नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल में। और आज का हमारा जो विषय है वो है किससे संबंधित, वो आप इस वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है प्राणायाम से संबंधित है कि हमें किस तरह से हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चंद्रभेदी प्राणायाम, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो चंद्र होता है उसको सही बैलेंस करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि चंद्र बैलेंस नहीं रहता है, यानी कि हमारी शरीर में 2-3 प्रकार की जो मेन जो नाड़ियाँ होती हैं उनमें से होती है पिंगला, और दूसरी होती है इड़ा, और तीसरी होती है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वो हमारे शरीर के बीच भाग से चलती है, अंदर होके चलती है, और जो इड़ा और पिंगला होती है वो हमारी दिखती हुई प्रतीत होती है। किस तरह से दोस्तों, जो हमारा नाक है यानी कि जो नोस्ट्रल होगा, तो दायां यानी कि जो दायां है यानी कि राइट वाला वो होगा पिंगला, और ये लेफ्ट वाला इड़ा नाड़ी। तो यानी कि पिंगला नाड़ी और इड़ा नाड़ी, यानी कि सूर्यस्वर, पिंगला को सूर्य बोलते हैं सूर्यस्वर, और दूसरा बोलते हैं इसको इड़ा को चंद्र स्वर, यानी कि ये होती है चंद्र नाड़ी, ये होती है सूर्य नाड़ी। तो इनमें से हमें गर्मियों में हमें ज्यादा एक्टिव रखनी होती है, वो होती है हमारी चंद्र नाड़ी। तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना होगा चंद्रभेदी प्राणायाम, और उसको करने के लिए किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है वो देख लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाए और आपसे कुछ भी छूटे ना और आप लाभ ले सकें। तो इस तरह से आप समय स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि आप कोई से भी सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप इस तरह से बैठ जाइएगा। मैं स्वास्तिक आसन में बैठ जाती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा फील होता है और आराम भी महसूस होता है। और दोस्तों, इसे करने में कोई पीड़ा भी नहीं होती है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों हाथ ले लेने हैं और हमें बना लेनी है विष्णु मुद्रा। अब ये विष्णु मुद्रा किस तरह से बनती है, तर्जनी मध्यमा को दोनों को डाउन कर देंगे और बचे ये दोनों, ये हो गई हमारी विष्णु मुद्रा। अब इस विष्णु मुद्रा को किस तरह से करना है, और हाँ, ये जो अभ्यास होने वाला है काफी सरल है, बस ध्यान से करना है। आपका जो चंद्र स्वर है ना, इसी से आपको श्वास लेनी है और सूर्य स्वर से निकाल देनी है, यानी कि बाएं से आपने श्वास लिया और निकाल दिया। शुरुआत में इतना याद रखना कि आपको इसमें होल्ड करना होता है, लेकिन आप शुरुआत में होल्ड ना करें, क्योंकि सांस का जो हमारा वेग होता है वो हम नहीं रोक सकते हैं। तो ज्यादा देर तक रोकेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये रिस्क नहीं लेना है, हमें बस लेना है और छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। किस तरह से वो देख लीजिएगा। फाइव काउंट तक आपको शुरुआत करनी है, फिर आप इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने श्वास बाएं से ले रही थी, दाएं से छोड़ रही थी, दाएं से नहीं लेना, ये भूल नहीं करना है आपको। अगर आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ा बैक करके आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आप रोक रोक के स्टॉप करके आप पूरा समझ लीजिएगा, तभी आप करना। और हाँ, जब शुरुआत आपकी हो जाए 5 काउंट तक आप आसानी से कर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसमें कोई भी आपको जैसे आप लेते हैं वैसे ही लें, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो क्या होता है वो समझ लीजिएगा। पहले तो हमने ये चीज कर ली, अब हमें ध्यान से करनी है। हमें जो ब्रीदिंग करते हैं ना, यानी कि जब हमने इनहेल करते हैं तो हमें इस पर फोकस करना है, ध्यान करना है कि हमारी सांस जा रही है और हम इसको निकाल रहे हैं। बिल्कुल धीमे 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 तरीके से आपको ये अभ्यास करना है। करना किस प्रकार से है फिर से समझ लीजिएगा। 3-4 पॉइंट में आपके साथ में साझा कर दूंगी ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए।
यानी कि आप जब पहले बार आपने वो क्रिया करने के बाद में आपको जब सेकंड टाइम करेंगे तो आपको काउंट के साथ करनी है, 1 2 3 4 जितना आप ले सकते हैं धीरे 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 वो ले लें। फिर उसके बाद में छोड़ने पर भी आप काउंटिंग के साथ में छोड़ें और आप निकाल लें, धीमे धीमे निकालें। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं रुक सकता तो आप प्रेशर से निकाल लें, लेकिन आपको ये अभ्यास करते रहना है। फिर आपको क्या करना है कि आप इस अभ्यास को कंटिन्यू कर लेंगे, तब आपको थोड़ा आप में मैच्योरिटी आ जाएगी। आप इसको करने के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ अब मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर आपको होल्ड करना है, जिस तरह से मैंने आपको काउंटिंग बताई कि आपने काउंटिंग के साथ में किया, बंद किया एंड देन निकाल दिया काउंटिंग, जैसे कि 7 टाइम हमने लिया था, 7 टाइम ही हमने आउट कर दी ब्रीथ को। अब आपको होल्ड करना है 7 टाइम, जिस तरह से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7। इस तरह से आपको काउंटिंग के साथ में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है एंड ब्रीथ होल्ड भी करना है। तो जो आप क्रिया कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। आप 3 टाइम में इसका अभ्यास करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे और आप इससे लाभ ले पाएंगे। आप इसको करेंगे धीरे धीरे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक और बात कि यदि आप मेरे साथ में योग करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको और तो आप अच्छी तरीके से योगाभ्यास सीख सकते हैं। और उसमें प्राणायाम और उसमें मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके साथ में हम आपके साथ में हम साझा करते हैं। तो आप ज़रूर जुड़ें और योगाभ्यास की जो क्लासेस हैं उनका आप लाभ उठाएं। तो ज़रूर जुड़िएगा। और हाँ, ये वाला जो मैंने अभी क्रिया आपके साथ में साझा की है, इस चीज़ को आप करिएगा, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। अभी जो गर्मी का जो मौसम है अभी शांत नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो आप इसको ज़रूर करें और लाभ लें। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। आप इसका लाभ अवश्य लें और भविष्य में और भी आपके साथ में हम मार्गदर्शन आपके साथ में साझा करती रहेंगी। और रिक्वेस्ट आई है कि डेली वीडियो अपलोड किया करिएगा, तो मैं डेली अब वीडियो अपलोड करती रहूँगी अब से। तो आप एक्टिव हो जाइएगा और ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ में साझा भी कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। एंजॉय दिस वीडियो।